एक बार समझा के देख लेते। समझाने से अगर युद्ध टल, कुर्सी बैठ जाओ अगर दिक्कत हो रही हो, जाएंगे। अच्छा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान द्वारकाधीश बोले युधिष्ठिर जी से, अगर समझाने से युद्ध टल जाए तो अच्छी बात है, एक बार मैं समझा के देखता हूं। तो भगवान श्री द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे। इधर विदुर का क्या हाल? विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, भैया आपके कुल में ये दुर्योधन रोग पैदा हो गया है, अगर पूरे कुल की रक्षा करनी है तो इसकी बात न मानो, इसका त्याग कर दो। एक अंगुली में कोई रोग हो जाए तो वैद्य पूरे हाथ की रक्षा के लिए उस अंगुली को, उस अंग को काट देता है। ये रोग हो गया पैदा तुम्हारे कुल में, ये पूरे पांडव और कौरव कुल को समाप्त करवा देगा, इसलिए अगर इस कुल का हित चाहते हो तो इसकी बात न मानो। ये बात दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन ने विदुर को बहुत डांटा है, दासी पुत्र, मेरा अन्न खाते हो, मेरे टुकड़े खाते हो और मेरे विरुद्ध मेरे पिता को बहकाते हो, चले जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं। अपमानित कर दिया। विदुर जी मंत्री थे, मंत्री पद का त्याग कर दिया, धनुष वहीं रख दिया और केला का एक वन है उसमें, कदली वन में कुटिया बना के श्री विदुर जी अपनी पत्नी के साथ में रह रहे हैं। सज्जनों, आज विदुरानी जी को स्वप्न हुआ रात्रि में। स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और भगवान दर्शन देकर कह रहे हैं, काकी मुझे भूख लग रही है, कुछ लेके आओ। काकी क्यों कहते हैं? क्योंकि विदुर जी पांडवों के चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, तो भगवान भी पांडवों को अपना मानते, वो भी काका कहते हैं। विदुरानी ने कहा, आज मुझे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। सज्जनों, स्वप्न में भी ठाकुर जी के दर्शन होने लगे तो समझो मेरी भक्ति अब बढ़ रही है। पहले स्वप्न में दर्शन होंगे, फिर आपको भजन करते समय एक समाधिस्थ अवस्था हो जाएगी, सुसुप्ति अवस्था जिसको बोलते हैं, उसमें दर्शन होंगे, उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। विदुर जी ने कहा है, देवी तुमको स्वप्न ठीक समय पर आया। क्यों? बोले आज द्वारकाधीश आने वाले हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए द्वारकाधीश शांति दूत बन के आ रहे हैं, लेकिन देवी मुझे दर्शन नहीं होंगे। क्यों? अब मेरा कोई पद नहीं रहा है, मेरे पास कोई पद नहीं रहा है, दर्शन नहीं होंगे, कोई पद नहीं रहा, भीड़ बहुत होगी। विदुरानी ने कहा, अगर सच्ची भावना है, आपकी सच्ची भावना है तो आपको दर्शन जरूर हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। भगवान के दर्शन के लिए योग्यता नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए कोई पद नहीं चाहिए, केवल हृदय में प्रेम चाहिए, नेत्र में पानी चाहिए, आंसू चाहिए, तो भगवान मिलते हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानुष के हृदय में श्यामला सरकार मिलता है। भगवान से मिलने के लिए कोई पद नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। राम केवल प्रेम प्यारा। विदुर जी गए। सज्जनों, बहुत भीड़ लगी हुई थी। दुर्योधन ने छल से कपट से स्वागत किया, बड़ी सुंदर तैयारी करवाई, फूल माला वाले खड़े हैं, बोले उस कालिया का, उस कृष्ण का, उस ग्वाले का ऐसा सम्मान करो, इतना सम्मान करो कि वो मेरा हो जाए, उसे अपने पक्ष में ले लेंगे। भोजन भी बढ़िया बनवाया, फूल माला वाले खड़े, जय हो द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। लेकिन भगवान देखते ही नहीं। सज्जनों, भगवान ये नहीं देखते आप क्या दे रहे हो, भगवान ये नहीं देखते आप क्या खिला रहे हो, भगवान ये देखते आप कैसे दे रहे हो, कैसे खिला रहे हो, किस भाव से। फूल माला डाल रहे लोग, वर्षा कर रहे फूलों की, लेकिन वो देख ही नहीं रहे।
वो हजारों की भीड़ लगी हुई है, मस्तक पर हाथ रख कर के मेरे गोपाल देख रहे हैं। इस भीड़ में मेरा विदुर नहीं दिखाई दे रहा। विदुर जी पीछे खड़े थे, विदुर नहीं देख पाए भगवान को। विदुर जी से भगवान ने हाथ हिला दिया, बोले चिंता मत करना, सबसे पहले तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान की दृष्टि पड़ जाए प्यारे, ऐसा कर्म करो, ऐसा भजन करो, ऐसा स्वभाव किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे वृंदावन की सत्य घटना है। अभी भी महात्मा है, वो महिला संत हैं, माता जी हैं, संत बन गई है, सूरदास हैं। वो बिहारी जी के मंदिर में नित्य जाती हैं। उनकी लाठी पीले वस्त्र पहनती, लाठी में घुंघरू बंधे हुए बिहारी जी के दर्शन करने नित्य जाती, लेकिन आंख नहीं है दोनों, सूरदास हैं। एक दिन बिहारी जी के मंदिर में वो गई, कोई उत्सव था, भीड़ बहुत होती, आप लोग गए होंगे, छोटा मंदिर है, तो वो भीड़ में दब गई। जैसे तैसे लोगों ने निकाला और कहा, बाबा तुमको दिखाई नहीं देता है, माता तुमको दिखाई तो देता नहीं, तुम्हारी आंख तो है नहीं, क्यों भीड़ में धक्के खाने के लिए आती हो? अरे अपनी कुटिया पे ही भजन किया करो। तो वो रो पड़ी। माता जी संत हैं, बोले मुझे मालूम है मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन बिहारी जी के तो हजार नेत्र, वो तो मुझे देख लेते होंगे, हम इसलिए आते, उनकी दृष्टि तो पड़ जाती होगी। आज विदुर जी के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ गई, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ, भगवान का सुंदर मंच बना, उस मंच पर विराजे, धृतराष्ट्र भी वो बैठे, दुर्योधन और भी सब बैठे, विदुर जी तो प्रजा में बीच में बैठे, कोई पद नहीं है। भगवान द्वारकाधीश बोले, हे दुर्योधन, हमने आपको कभी दुर्योधन नहीं कहा, हमने सुयोधन कहा है, कभी दुर्योधन नहीं कहा। ये बताओ ये पांडव कौन है? दुर्योधन का मेरे चाचा के बेटा, सगे चाचा के बेटा है, भाई है। पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तो ये हस्तिनापुर का राज्य किसका है? बोले मेरा। जब ये भाई हैं तो इनका क्यों नहीं? बोले इनका कुछ नहीं, मेरा है सब। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, पूरा राज्य आप रखो, मेरे कहने से केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उनको समझा दूंगा, वो 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, तो युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन कहने लगा, भीख मांगने के लिए आए हो? अरे भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता है, 5 गांव की बात करते हो केशव, हमने तो प्रतिज्ञा की है, सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे, आपने युद्ध की कहानी सुनी होगी, पढ़ा होगा युद्ध के बारे में, युद्ध देखा नहीं। युद्ध का परिणाम बड़ा घातक होता है, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रक्त की नदियां बह जाएंगी। दुर्योधन मान लो मेरी बात, दुर्योधन कहने लगा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। और जब ऐसे बोलने लगा तो धृतराष्ट्र ने उसका हाथ दबा दिया, शांति दूत से ऐसे नहीं बोलते। तो दुर्योधन कहने लगा, अरे प्रभु छोड़ो इन बातों को, भाई भाई का झगड़ा, आप तो भोजन करो। और ऐसा भोजन मेरी मैया ने बनाया है, सुंदर पकवान बनाए हैं, ऐसा भोजन कभी आपने किया नहीं होगा, ऐसा दिव्य पकवान बनाए। भगवान कहने लगे, दुनिया हमने बनाई, पकवान सब हमने बनाए, और हमसे कह रहा है ऐसा भोजन कभी देखा भी नहीं होगा। भगवान का मैं भोजन नहीं करूँगा। क्यों? भोजन 3 स्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले में भाव हो तो भोजन कर लो, या भोजन करने वाले के घर में अभाव हो, भूखा हो तो भोजन कर लो, अथवा उसका प्रभाव हो। तेरे हृदय में भाव नहीं है, मेरे पास कोई अभाव नहीं है, और मैं किसी के प्रभाव में भी नहीं रहता हूं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तो बोले कहीं तो भोजन करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य जी कहने लगे, मेरे घर पे कर लो, मैं तो ब्राह्मण हूँ। बोले आप ब्राह्मण जरूर हो, लेकिन इसके ही समर्थक हो, इसलिए मैं भोजन नहीं कर, और करूँ तो करूँ कैसे? क्योंकि भोजन वहाँ किया जाता है जो पहले निमंत्रण दे, जिसका पहले निमंत्रण उसके यहाँ जाना चाहिए। किसी माता ने निमंत्रण किया, महाराज मेरे घर पे भोजन करने के लिए आओ, और वो दूसरे के यहाँ चले जाओ तो बुरा लगेगा। तो बोले आपका निमंत्रण? बोले हाँ। किसके यहाँ? बोले मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, सबसे पहला भोजन विदुर के यहाँ करूंगा। विदुर जी का बड़ा सम्मान हो गया उस सभा में। दुर्योधन हंसने लगा, खुद को तो खाने का कोई प्रबंध नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उस विदुर के पास आपको क्या खिलाएगा? विदुर जी तो गदगद हो गए। भगवान बोले जब निमंत्रण किया तो कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। विदुर वहां से उठ करके गए अपनी कुटिया में, और अपनी पत्नी के पास में जाकर के रो पड़े। विदुरानी ने कहा क्या हुआ? बोले देवी, आज भगवान ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, दुर्योधन के भोजन का त्याग कर दिया, बड़े बड़े महापुरुषों के भोजन का त्याग कर दिया। और भरी सभा में भगवान बोले आज का भोजन तो मेरा
विदुर के यहाँ है। देवी मेरा सम्मान बहुत ऊंचा कर दिया भगवान ने। विदुर जी आज गदगद हो गए सज्जनों। देवी तुम चौका लगा लो गाय के गोबर से। ठाकुर जी ने कहा तो वो जरूर आएंगे, तब तक मैं बाजार से थोड़ा माखन मिश्री ले आऊं, क्योंकि भगवान को माखन बहुत पसंद है, मिश्री पसंद है। माखन जैसा निर्मल मेरा मन हो जाता तो भगवान माखन चुराने जाते। आगे सुनेंगे गोपियों का माखन चुराती थी। माखन का मतलब दूध दही नहीं है, निर्मल मन। माखन जैसा मेरा मन हो जाता है, माखन जैसा जब मेरा मन हो जाएगा तो भगवान बिना बुलाए आएंगे और माखन को चुरा लेते हैं। माखन जैसा मेरा मन हो जाए, निर्मल मन हो जाए, निर्मल मन की चोरी करते। अब माखन बनेगा कैसे? मन कैसे मन बनेगा माखन मालूम? गाय से दूध निकलता है, दही नहीं निकलता ना माखन निकलता, दूध ही निकलता है। उस दूध को गर्म किया जाता है, भट्टी पर गर्म करने के बाद फिर ठंडा किया जाता है, फिर थोड़ा उसमें मट्ठा छाछ डाली जाती, जावन बोलते उसे, तब वो दही बनता है। फिर वो दही रई की चोट सेन करता है। अब तो वो बिजली वाला चल गया सिस्टम। उसके बाद फिर वो माखन बनता है। तो मेरा मन अभी दूध है। बोले दूध तो भट्टी पर गर्म होता है, मेरा मन रूपी दूध कहाँ गर्म होता है? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन तापों में सबका मन तप रहा है। दैहिक ताप, कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं, कोई दैविक पीड़ित हैं दैविक कष्ट से, कोई भौतिक ताप से पीड़ित हैं। इन तीन ताप रूपी त्रिभट्टी में हमारा मन रूपी दूध गर्म हो रहा है। तो बोले गर्म दूध को ठंडा कहाँ करें? पुराने जमाने की माताएं दूध को ठंडा कैसे करती थी? गांव की माताएं एक छोटी परात में दूध भरा और बड़ी परात में पानी वाली परात में दूध वाली परात रख दी तो वो ठंडा हो जाता था। गर्म दूध में जावन लगाओ तो फट जाएगा। तो अपना जो मेरा मन है ये गर्म हो रहा है त्रिताप में, तो मन रूपी दूध को ठंडा कहाँ करें? बोले जल में। कौन सा जल है? तो प्यारे जहाँ आप बैठे यही जल है, ये सत्संग ही सरोवर है। कितना ही तपा हुआ मन क्यों ना हो, कितना ही उद्विग्न मन क्यों ना हो, जब हम सत्संग में बैठ जाते तो उतनी देर के लिए शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सत्संग करते करते जब मन रूपी दूध ठंडा हो जाए तब जावन लगाओ। ये जावन क्या है? फिर किसी योग्य भगवान के भक्त से संत से मंत्र दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो। पहले नहीं लो, नहीं तो काम नहीं करेगा। पहले उस किसान बीज तब डालता जब खेत को उपजाऊ बना लेता, खाद पानी डाल के। जावन का है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, तो क्या बन गए? दही। दूध में मट्ठा डालने के बाद, जावन लगाने के बाद दूध क्या बन जाता है? दही। दही और दूध में अंतर क्या होता है? वैसे तो बहुत अंतर होता है दूध और दही में अंतर। और यहाँ क्या अंतर होता है? बोले जब तक दूध था तब तक छलकता रहा, दूध छलकता रहा, और दही बन गया तो गंभीर बन गया। अब छलकना बंद हो गया, गंभीर हो गया, स्थिर हो गया। अब छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं आता कि पत्नी ने भोजन परोसा, दाल में नमक ज्यादा हो गया तो थाली उठा के फेंक दी, पत्नी को डांटने लगा। फिर छोटी छोटी बातों पर उथल पुथल नहीं होता, गंभीर हो जाता है। फिर क्या होता है? बोले गुरु मंत्र जपते जपते जब दही बन गए, फिर रई की चोट सहन करनी पड़ेगी। ये रई क्या है? ये मथानी क्या है? प्रारब्ध ही मथानी है। जरूरी नहीं कि आप सत्संग करते हो, गुरु मंत्र जपते हो तो आपके जीवन में कष्ट ना आए, संकट ना आएंगे। ये प्रारब्ध रूपी मथानी की चोट सहन करते रहो और लगन जारी रखो, मंथन जारी रखो, तब माखन बनोगे। शास्त्रों को उठा के देख लो, भक्तों के जीवन में कितने कष्ट आए। किसी का पुत्र मर गया, किसी का पति की मृत्यु हो गई, किसी के घर में आग लगी, बड़े बड़े संकट आए हैं। इन संकटों से न घबराओ, ये मथानी की चोट है, ये प्रारब्ध की चोट है। इसको सहन कर लिया तो माखन बन जाओगे। और उस माखन को ठाकुर जी ऐसे चुरा लेते थे कि गोपी के पति को पता नहीं और उसके घर में चोरी हो जाती। फिर तुम्हारे मन को चुरा लेंगे, तुम्हारा पति भी नहीं समझ पाएगा, पड़ोसी भी नहीं समझ पाएगा, पत्नी भी नहीं समझ पाएगी। आप रहोगे सब में लेकिन आपकी रहनी अलग हो जाएगी। रहोगे संसार में लेकिन जैसे जल में कमल रहता वैसे रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, 5 लीटर दूध का 5 लीटर दही बनता है। 5 लीटर दही का 5 लीटर मक्खन नहीं बनता है। मक्खन कितना बनेगा? ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम। और सब क्या बन जाएगा? मट्ठा, छाछ। ये छाछ क्या है? बोले साधना में सफल साधक तो है मक्खन, और साधना में जो फिसल गया, पटकनी लग गई, वो है
मट्ठा, असफल साधक है मट्ठा। साधना तो करी लेकिन असफल हो गई। तो वो मट्ठा रोने लगा, छाछ रोने लगा। अब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, माखन को तो भगवान चुरा लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, मेरा क्या होगा। तब किसी महात्मा ने उस साधना से गिरे हुए साधक को, उस मट्ठे को कहा क्या, बोले तुम किसी भक्त का संग करो, भक्त वो आपके जीवन में ऐसा आचरण का मसाला मिला देगा कि तुमको भी स्वीकार कर लेंगे। तो उस मट्ठे ने संग किसका किया? गोपी का। गोपी का अर्थ क्या होता है? संस्कृत की दृष्टि से अर्थ किया जाए तो गोभी इंद्रिय भी भक्ति रसम पिबतित गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करे वो जीव गोपी। गोपी साड़ी वाली भी होती, दाढ़ी वाली भी होती। गोपी का मतलब प्रेमी। फिर उस मट्ठे ने गोपी का संग किया तो गोपी ने क्या किया? काला नमक और जीरे का उस मट्ठे में ऐसा तड़का लगा दिया कि उस मट्ठे के लिए ठाकुर जी हाथ पसार रहे हैं। ताय शेष महेश दिनेश सुरेश, बड़े बड़े देवता भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाते। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, जय आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुण्य पारन पावे। ताय अहीर की छो हरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस छाछ के लिए, मट्ठे के लिए फिर भगवान हाथ पसारते, थोड़ा मट्ठा पिला दो, बोले पहले नाच के दिखा दो। तो भगवान को माखन पसंद है। माखन का मतलब निर्मलता। मोय कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोय पावा। भगवान कहते अगर तुम चोर हो तो चोर बन के ही सामने आओ, साधु नहीं बनो। साधु हो तो साधु बन के आओ। छल कपट पसंद नहीं है, कपड़े तो साधु के और मन चोर का, ये मुझे पसंद नहीं। ठाकुर जी को अंदर बाहर एक जैसे होने चाहिए। विदुर जी ने कहा ठाकुर जी को माखन पसंद है, हे देवी तुम गाय के गोबर से चौका लगा लो और मैं थोड़ा बाजार से, कहीं ग्वाले से, किसी गोप से थोड़ा माखन और मिश्री लेके आता हूँ। विदुर जी तो बाजार में चले गए। इधर विदुरानी सज्जनों भाव दशा में डूबी है। आज मेरा घर पावन बन जाएगा, आज मेरे आंगन में ठाकुर जी आएंगे, आज आनंद हो जाएगा, आज मेरे घर में ठाकुर जी आएंगे। चौका लगाती जा रही, भाव दशा में डूबी है। भजन करते करते माला भी छूट जाए तब समझो भजन किया है। भजन करते करते शरीर का ध्यास समाप्त हो जाए तब समझो भजन किया है। भजन करते करते अपने आप को भी भूल जाओ तब समझो भजन किया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई सो मैं भी है गई लाल। विदुरानी ने चौका लगा लिया, स्नान कर रही हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, वस्त्र बदलना चाहती थी। इतने में ठाकुर जी पहुंचे और कुंदी खटखटाई, काकी किवाड़ खोलो मैं आ गया। आहा, उस आवाज में क्या माधुर्य था, क्या मधुरता था, अमृत टपक रहा था, रस टपक रहा था। विदुरानी ने जब ये आवाज सुनी तो ध्यास समाप्त हो गया, भूल गई कि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र भी है। दौड़ी दौड़ी गई, कुंदी खोल दी। भगवान ने जब उनकी दशा देखी, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, अपना पीताम्बर उड़ा दिया उनको। विदुरानी गदगद हो गई, हे गोविंद आप आ गए, बैठो प्यारे। कहां पर बैठाऊं, एक पीड़ा लेके आई, यहां पर बैठो इस कोने में। भगवान बैठने लगे, नहीं नहीं इस कोने से अच्छा ये कोना है, हे प्रभु यहां पर बैठो। जब भगवान वहां बैठने लगे, बोले यहाँ नहीं यहां पर बैठो। पूरे आंगन में नाच नचा रही है विदुरानी, और फिर पीड़ा भी उल्टा डाल दिया। विदुरानी के आंखों से आंसू बह रहे थे। विदुरानी के भाव को, दशा को देख करके भगवान आज भूखे हो गए, त्रिलोकी को खिलाने वाले। भगवान बोले, हे काकी मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तो विदुरानी ने कहा, हे प्यारे मेरे पति गए हैं बाजार से, कुछ माखन मिश्री लेके आएंगे। ये केला का वृक्ष है, इस पर हम नित्य जल डालते थे, आओ आपको मैं केला खिलाती हूँ। और विदुरानी केला लेकर के आई और भगवान के सामने पत्थर बिछा दिया और भगवान को देखती जा रही और केला खिलाती जा रही। भगवान को कैसे खिला रही हैं? केला को छीलती हैं, छिलका पत्तल पर रख देती, गिद्दी को बाहर फेंक देती और कहती ठाकुर जी शुरू करो। भगवान ने भी ये नहीं देखा, भगवान कभी ये नहीं देखते आप क्या खिला रहे हो, किस भाव से खिला रहे, ये देखते।
विदुरानी छिलका छील करके रख देती पत्तल पर, गिदी बाहर, और कहती ठाकुर जी शुरू करो। भगवान ने विचार किया मेरे बहुत 56 प्रकार के भोग लगते मंदिरों में, लेकिन ये छिलका वाला प्रसाद तो पहली बार मिल रहा है। सो भगवान बड़े प्यार से खाते जा रहे। विदुरानी छीलती है, गिदी बाहर फेंक देती, छिलका पत्थर, ठाकुर जी खाओ कैसा है, बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, गर्दन हिलाते जा रहे, छिलका खाते जा रहे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बशसार है, भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन कुछ भी वो दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे हैं, कम से कम 10-12 छिलके खा गए। इतने में विदुर जी माखन लेकर के आए। कुंदी खटखटाई, देवी किवाड़ खोलो, जल्दी तैयारी करो, ठाकुर जी ने आने की बात कही तो जरूर आएंगे। विदुरानी ने किवाड़ खोले, बोले चौका लगा लिया तुमने, सब तैयारी कर ली, ठाकुर जी आने वाले होंगे। विदुरानी बोली आने वाले नहीं, वो तो आ गए, घर में बैठे आ गए। बोले हाँ, कुछ स्वागत सम्मान किया? बोले केला पा रहे, फलार कर रहे। अच्छा, विदुर जी आए तो देखा केला की गिदी आंगन में पड़ी हुई है, छिलका भगवान की पत्तल पर रख के एक हाथ में एक मुंह में छिलका खाते जा रहे। विदुर जी ने कहा तू बाबरी हो गई, तूने ठाकुर जी को छिलका खिला दिए। तब विदुरानी को होश आया, है प्रभु मैं तो पागल हो गई, मुझे पता नहीं लगा मैं क्या खिला रही, मैं तो बाबरी हो गई भगवान के दर्शन करने के बाद। तब विदुर जी ने भगवान से कहा है प्रभु क्षमा करना, ये तो अबोध है, ये पगली है, ये बाबरी है, लेकिन आप तो समझदार थे, आप छिलका खा रहे हो। तब भगवान ने कहा क्या मैं छिलका खा रहा हूँ? सच्ची बात ये विदुर जी, मुझे भी पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे भी इतना ही पता था जो भी काकी खिला रही वो प्रेम से खिला रही, मुझे भी पता नहीं था मैं क्या खा रहा हूँ। उसके बाद विदुर जी ने एक केला को छीला और कहा है प्रभु ये छिलका नहीं खाया जाता, गिदी पाओ। और जैसे ही छीला और ठाकुर जी के मुंह में गिदी दी, भगवान तो चटोरे ठाकुर है, थोड़ा सा खाया, मुंह फेर लिया, बोले काका क्षमा करना, जो स्वाद छिलका में था वो इस गिदी में नहीं है, क्योंकि उस समय प्रेम की भूमिका थी, अब पदार्थ की भूमिका हो गई। उस समय प्रधानता प्रेम की थी, भाव की थी, अब पदार्थ की भूमिका बन गई, क्योंकि मुझे पदार्थ प्रिय नहीं, मुझे भाव प्रिय है। इसे हमारे ब्रजवासी गाते हैं। मेरे ही में